हम अपना वैल्यू एडिशन करें कि हमारा हम वहाँ के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी है, हमें धन का लालच नहीं है। जो फीस हम बाकी बच्चों से लेते हैं वही फीस हम उनसे वहाँ के बच्चों से भी लेंगे। हेलो सर, सर क्या इस बार फीस बढ़ने वाली है? नहीं, फीस नहीं। देखिए ऐसा है, हमारी फीस 2019 या कब का डिसीजन है कि 2015 का डिसीजन, हाँ, वो है कि हर साल जो है कुछ उसमें 5% फीस जो है ना हमारे इनबिल्ट है, और हमारे नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज में जैसे इन्फ्लेशन होता है ना, तो मेरे ख्याल 5% फीस, 5% फीस जो है वो इनबिल्ट है कि ये हर साल 5% फीस जो है एड ऑन हो जाती है। तो अलग से कोई फीस हम फिक्स नहीं करते हैं, उसके कैलकुलेट करके उसमें फीस ऐड हो जाती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं, बाकी सब यूनिवर्सिटीज में, DTU, NSUT, सारी जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो चीजें बताना चाहूंगा कि जो हमारी फीस है, अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी यूनिवर्सिटी से, DTU, NSUT, उनसे हमारी फीस बहुत कम है। और क्योंकि हमने इनिशियली फीस कम रखी थी और कभी बढ़ाई नहीं, कभी सीट बढ़ाई नहीं, फीस बढ़ाई नहीं। और फिर ये एक डिसीजन हुआ फाइनेंस कमेटी का कि इसको हम एक इंटेग्रल कर दें ताकि वो अपने आप जो है डायनामिक रहे, अपने आप बढ़ती जाए, अलग से न बने। वो जो है सिर्फ हमारी जो यूनिवर्सिटी के हमारे जो अपने कोर्सेज हैं, जो बाकी के कोर्सेज तो सरकार फी तय करती है। SFRC, स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी, वो हर कॉलेज का लेखा जोखा देखती है, प्रेजेंटेशन देखती है, कितनी तुम्हारी बैलेंस शीट है, कितने पैसे हैं, और उसकी कमेटी बनती है। वो हर 3 साल के लिए फिक्स करती है, फिर 3 साल में फिर कमेटी बनती है। तो जो 90% फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी को सरकार तय करती है। सिर्फ जो मेरे कोर्सेज हैं जो मैं यूनिवर्सिटी में चलाता हूँ उसमें 5% सीट बढ़ती है, और वो सबसे सॉर्ट आफ्टर और मोस्ट सॉर्ट आफ्टर प्रोग्राम है। और सर इस बार रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? वही 25 का जो लास्ट ईयर से। सर एक और क्वेश्चन है कि पिछले बार कितनी सीटें खाली रही और कौन से कोर्सेज रहे, और साथ ही क्या कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो आप बंद करने वाले हैं? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कोर्सेज पिछले साल हमने जो 2019 से जो ट्रेंड है था कि बहुत सारी हमारी लगभग 10,000 सीटें खाली रह जाती, वो उसको हमने बीट किया। और पिछले साल लगभग हमारी कितने 5,000 सीटें खाली रही, 35,000 करी हमने पिछली बार। मैंने अभी अनाउंस भी किया, हमारे पास अबाउट 40,000 है। और जबकि हमने पिछले साल 3, 4, 5,000 सीटें बढ़ाई थी। पहले हमारी सीटें 28-30,000 होती थी, हमने सीटें बढ़ाई, बहुत सारी सीटें सारे स्कूल में बढ़ाई। मैंने अपने उसमें भी, और बाकी जो एफिलिएटिंग है उनका भी रिक्वेस्ट आता रहता है, तो सीटें बढ़ाई और हमने 4-5,000 एक्स्ट्रा। अब अभी भी सीटें खाली रहती हैं। दिल्ली का बच्चा ग्रेटर नोएडा नहीं जाना चाहता। दिल्ली का बच्चा, क्योंकि हमारे कुछ कॉलेजेस हैं, बागपत में है एक कॉलेज, सोनीपत में है कॉलेज, है ना, वो पुराने कॉलेज एफिलिएटेड हैं। अब एक कॉलेज, 1 या 2 कॉलेज हमारा वहां है, ये राजस्थान में कौन सी जगह, नीमराना। अब पिछली बार नीमराना में एक आ गया, अब वहां एडमिशन ही नहीं हुआ। अब बताओ, वो एफिलिएट हो गया बट वो, तो हमारी सीटें तो खाली रह गई। तो वो सीटें रहती हैं जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं, उसमें तो मारामारी होती है, उसमें कोई सीट नहीं रहती। तो 2 चीजें कहना चाहूंगा, एक हमारी फीस वैसे ही कम है, और बाकी जो है सिर्फ हमारी जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम है, जो मेरे अपने भी 10-12 हमारे टोटल अबाउट 14 या 15 स्कूल्स हैं, जो हम अपना उनकी फीस डायनेमिक हम बढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी फीस हम तय करते हैं, वो सरकार तय नहीं करती, यूनिवर्सिटी तय करती है। पर जो बाकी 90% सीटें हैं, अगर आप बोलिए मेरे पास अपनी होगी कोई 4-5 हजार 5-6 हजार सीटें होंगी, बाकी सारी सीटें जो है दिल्ली सरकार की सीटें, वो SFRC, स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी, जिसमें कमेटी होती है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसमें एक IAS ऑफिसर चेयर होता है, और कुछ लोग और होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं। वो सारा हर कॉलेज की प्रेजेंटेशन होती है, उनका देखते हैं उसके हिसाब से। और फिर हमारी जो असेसमेंट होती है
उसके हिसाब से करते हैं, क्योंकि जब हम हर साल असेस करते हैं जैक जॉइंट असेसमेंट कमेटी, उसमें रैंकिंग होती है ए बी सी, तो उसके हिसाब से होती है, ए की इतनी होगी, बी की इतनी होगी, सी। कोर्सेज बंद हो रहे हैं सर कोई? हाँ, एक दो कोर्सेज कौन से थे, किसमें, केमिकल टेक्नोलॉजी किसमें हुआ है, एक आधा कोर्स हमने बंद किया इस बार, नहीं बैचलर में एक आधा LLM वीकेंड हाँ LLM वीकेंड एक आधा कोर्स शायद बंद किया है। वो PCI की तरफ से ही हुआ है। सर आपने सीट का ब्रेकअप दिया था, उसमें 5316 सीट को 2-3 ब्रेकअप दिया था आपने। हाँ मैंने दिया, अभी दे देता हूँ, हाँ मुझे बताइए। अब बताता हूँ, अब जरा थोड़ा सा लिखिए आप। हाँ ये हाँ, हमारे जो यूजी प्रोग्राम्स हैं नहीं, एक और चीज़ होना चाहिए। मीडिया MBA सबका BDS MDS ये सॉरी, अच्छा हाँ, पीजी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहो क्विकली आप लिख सकते हैं। पीजी प्रोग्राम की हमारे पास सीटें हैं 5316, और इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ, सिर्फ उन कोर्सेज का नाम बताऊंगा जिसमें बल्क की सीटें है ना, वो है MBA की 1980 लिख लीजिए, MCA की 1135, LLM की 610, और जो 100 से ऊपर है वो भी गिना देता हूं पीजी वाले, MA इंग्लिश 140, MA मास कम्युनिकेशन 120, और MBA वीकेंड 120, और MSc मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिजाइन नहीं ये नहीं, सॉरी ये कम 50-60 है, इसके अलावा यही है, ये तो है 100 से ऊपर मोटा मोटा, बट उसमें ज्यादा है जो यूजी है, उसमें आप लिखिए यूजी में बी आर्क में आर्किटेक्चर में 300 सीटें हैं, MBBS में 555 है, और बढ़ जाएंगी इस बार क्योंकि ECSI में हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद BCA में 3800 बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिर BSc नर्सिंग में 394, अच्छा BLLB BBLLB 5 साल वाले प्रोग्राम में 2930, बीएड में 1750, BBA में 8045, BA ये क्या JMC जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, इसमें 1560, लेटरल एंटी बीटेक इसमें है 1002, यानी जो डिप्लोमा वाले हैं वो सेकंड ईयर में बीटेक में आ सकते हैं, उनके लिए लेटरल एंट्री है, क्योंकि उन्होंने 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा किया, उनको 1 साल का एडवांटेज मिलता है, वो लेटरल एंट्री में आ सकते हैं, उनकी 1002 सीटें। फिर बीटेक मैंने कहा ना 10,000 का आंकड़ा पार किया लास्ट ईयर, 12,167 12167, और बीकॉम 2020, बीएड स्पेशल एजुकेशन 255, बीए इंग्लिश 390, बीए इकोनॉमिक्स 571, ये मोटा मोटा है, बाकी 100 के ऊपर तो बहुत सारे हैं, तो ये टोटल मिला के 37,490 ये है यूजी सीट। और पीएचडी में मैंने आपको बताया कि पीएचडी में 22 स्ट्रीम्स में पीएचडी हो सकती है, और आप लिखिए कि एक प्रोफेसर 8 पीएचडी ले सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर 6 ले सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर 4 ले सकता है, तो जितने भी हमारे पास प्रोफेसर हैं, एसोसिएट है, वो सब पीएचडी ले सकते हैं, तो एट ए टाइम उनके पास 8 होने चाहिए। तो ये डायनेमिक फिगर है, जैसे जैसे बच्चे पास होते जाते हैं, और पीएचडी आप 2 बार एडमिशन करते हैं, ये भी आप लिखिए। हम इकलौती यूनिवर्सिटी हैं जो विंटर में भी एडमिशन करते हैं, समर में भी करते हैं पीएचडी, ये भी हमारा नया एंडेवर है। बहुत कम यूनिवर्सिटी में 2 बार पीएचडी की एडमिशन करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज लिखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर वेलकम,
वही फीस है, मिनिमल इंटरनेशनल फीस, और उनको कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये प्लीज हाईलाइट करिए। आइए, डिग्री लाइए और एडमिशन पाइए, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। आओ, लाओ और पाओ। ठीक है, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर मेरा क्वेश्चन रह गया मैनेजमेंट सर। कोटा सीट्स में मेरिट वायलेशन का मुद्दा, अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा कि 0 ग्रीवेंसेस रहा, लेकिन नहीं, जो है वो management- पिछले नहीं ग्रीवेंसेस को लेकर, लेकिन मैनेजमेंट कोटा सीट्स में जो है वो मेरिट वायलेशन लगातार हो रही है, और क्या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस पे कार्रवाई कर रही है? देखिए ऐसा है कि बहुत ये आपने दुखती रग जो है हमारी वो आपने छेड़ दी। देखिए मैनेजमेंट कोटा में हमारा कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। आपको पता है इसका एक प्रोसेस है जो नोटिफाइड है कि इतने दिन के लिए पोर्टल खुलेगा, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, है ना, ऑनलाइन अप्लाई करेगा। फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसकी पूरी मेरिट बनेगी, फिर काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में जो आएगा उसके मेरिट के हिसाब से उसको एडमिशन होगी, है ना। अब जो ग्रीवांस 2-3 आई के लिए ऑनलाइन पोर्टल इतने टाइम के लिए चला नहीं, है ना, ये एक आई। अच्छा, कुछ लोग हैं कि अच्छा जी मैंने तो ईमेल ही नहीं देखी कि इस तारीख को मेरी काउंसलिंग है, ये 2-3 कंप्लेंट्स आई। तो आपको मालूम है कि एडमिशन के ऊपर जो ये इस तरह के एडमिशन है उसके ऊपर ARC होती है, एडमिशन रेगुलेटरी कमेटी, वो इस तरह की कंप्लेंट्स को डील करती है। वो एडमिशन के टाइम हर 15 दिन में मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्होंने जो भी कंप्लेंट्स आई थी, 2-4 कंप्लेंट्स आई थी, है ना, और उनको किया, प्रोसेस किया, अपॉर्चुनिटी दी, इंक्वायरी बनाई, कंप्लेनेंट को भी अपॉर्चुनिटी दी और कॉलेज को भी अपॉर्चुनिटी दी अपना बताने के लिए। जहां त्रुटियां पाई गई उनको पनिश किया, उनको कोई फाइनेंशियल दिया या उनको कह दिया भी नहीं इसको एडमिशन दो। तो ये एक रूटीन चीज है, कोई इसमें कोई ऐसा कोई भी अगर कोई कंप्लेंट आई तो ऑब्वियसली उसका हल निकालना ही पड़ेगा। तो ARC टाइम टू टाइम करती है, और कुछ एक कॉलेजेस को हुआ है फाइनेंशियल भी उन्होंने पनिश किया है, यानी फाइन लगाया है या बोला कि इसको एडमिशन दिया जाए। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। जी जी। और इस बार आपने पहले एडमिशन प्रोसेस शुरू किया फरवरी में, जी, अप्रैल में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। नहीं, अप्रैल में टेस्ट होगा, अप्रैल मई में टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद सर ऐसा है, टेस्ट होने के बाद तो असल, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन टेस्ट होता है, नहीं अभी पेन एंड पेपर बोर्ड में होता है। फिर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे किसने क्या इतने थे, इतना था, तो उस पर रिजल्ट बनने में टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं जी ये कब तक प्रोसेस कंप्लीट होगा? ये मई के एंड तक हो जाता है, और फिर हम एडमिशन शुरू कर देते हैं साथ के साथ। अगर ज्यादा और नेशनल लेवल टेस्ट तो पहले हो जाता है। उसके बाद हमारे बच्चों का फिर हाँ, बिकॉज देखो ये तो जो टेस्ट हम करते हैं उसमें हमें रिजल्ट बनाना पड़ेगा, पर जो तो नेशनल लेवल टेस्ट है, JEE का तो भी हो जाएगा, फरवरी में आ जाएगा उसका मेरिट, हम BTech की एडमिशन शुरू कर देंगे। MBBS का नीट का आ जाएगा, उसकी एडमिशन शुरू कर देंगे। क्लैट आ जाएगा, कैट आ जाएगा, वो जैसे जैसे नेशनल टेस्ट अभी हो जा रहे हैं। उनकी सीटें भरने के बाद फिर हम इसे कंसीडर करेंगे, राइट? हाँ, तो हमारे देखिए एक चीज और आप प्लीज मीडिया वाले उठाएं। मैंने जैसे कहा हमने सारे रास्ते खोल दिए, ऑल डोर्स आर ओपन नाउ। आप नेशनल लेवल टेस्ट से आ सकते हैं, अगर उसमें नहीं हुआ तो आप CUT से आ सकते हैं, अगर आपने CET दी आप CET से आ सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन हैं। देखो अगर आपने नेशनल लेवल टेस्ट दिया, एक ही टेस्ट देना है आपको, आप एक टेस्ट से आप जैसे आपने नीट दिया तो आप MBBS भी ले सकते हैं, BDS भी ले सकते हैं, नर्सिंग भी ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं, फार्मेसी भी ले सकते हैं। एक ही UG नीट PG दिया तो MD MS डिप्लोमा करो, फिर एक नीट सुपर स्पेशलिटी होता है, उससे आप DM MCH ले सकते हैं। तो इस तरह से क्लैट आपने दिया तो उससे आप लॉ कर ले सकते हैं। थैंक यू, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अभी भोजन करते हैं। सर माई के एक क्वेश्चन रह गया हाँ, जी, इम्पोर्टेंट। जी, आप बताएं। मैं शायद गलत सीट पे बैठ गया सर। नहीं, नमस्कार, दिस इज संजय अग्रवाल सर। आपका यूर इन द 25th ईयर आपने क्लेम। No, we are beyond. We were established in 1998. Okay, We fine, are sir. about 28 now. Right, sir. So today with the PM vision
and the Minister of Education का जो vision है, it's to get everything made in India. And I was just attending a seminar about Germany and automobile. आप लोग के यहाँ पे जैसे automobile पहले वो गाड़ी बनती है तो you need to do clay modeling. You know, so we have architecture, we have, it has to be merged. I cannot become an engineer, and normally हम लोग engineering करके फिर MBA करते हैं. So India somewhere we lack, the whole system is not a very, you know, जो इतने भी engineers हैं IIT से, they are not getting jobs, or they get jobs then they do MBA, then they go to Boston Consulting. So how do you address this issue for the future, sir? No, see, I think it's everything is all market linked, Right, and sir. industry oriented. See, there are always ups and downs. I mean, there was a wave when everybody wanted to do MBA. Then the wave came, MBA was, I mean, every second person had done MBA. Then MBA did not become very important. You know, then came BBA. So it's always market linked, what is needed, what is required, what is job oriented, what is industry focused, what is industry linked. So it's a market demand. You know, see, I want to tell you that there was a time when BTech was not sought after. You know, now everybody wants to do BTech in computer science only. Why they don't want to do in other streams? Other streams, किसी ने मुझे पूछा कि सीटें खाली कौन सी रह जाती, जो बीटेक में अदर देन सीएससी सीट्स हैं वो खाली रह जाती. सबको कंप्यूटर ही चाहिए, बिकॉज सबको सॉफ्टवेयर ही करना है. सॉफ्टवेयर करके कोई मल्टीनेशनल जॉब पानी, तो इट्स ऑलवेज, आई मीन, यू कैन नॉट, इट्स अगेन, इट इज टुडे एजुकेशन हैज टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक. वो बच्चा क्या चाहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ. अब एआई पे फोकस है. Everybody wants to do AI. Everybody wants to do data sciences. Everybody wants, you know, so all this, whatever is contemporary, and the children, whatever they have in their mind, they opt for those programs. So another last question, because we're going to go for lunch. The modern European languages, there's a need for students to get into other languages. So are you? We are running already. We already have sir. run some foreign languages Right. We already running some programs. And We so- already running some courses. And what about filmmaking? Because like Kathak has and a lot of, you know, What making? filmmaking. Oh yeah. Good question. We already have an approved school of filmmaking. Okay. Already we intend to make it functional very soon. Right, sir. Thank you. In fact, Mahesh Bhatt himself came to inaugurate it. So thank you, sir. All Thank the you, best. Thank you. Pleasant meeting you, sir.